तो रोहित कोहली ओडीआई फेयरवेल कंफर्म? सवाल बहुत बड़ा है सर। This might be a summer like we have never seen before, just in terms of the amount of content. And if you think about the quality of the players coming, particularly from India, this might be the last time we get to see Virat Kohli or Rohit Sharma play in our country. If that's the case, who knows? It might not be. But if it is, we want to make sure we give them a great send-off and acknowledge the incredible contribution they have made to इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब क्या है जी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे फेयरवेल को लेकर एक अपडेट आई है। थोड़े दिनों पहले बातें चल रही थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को जब वनडे सीरीज होगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तब उनको वनडे के लिए फेयरवेल दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि यार देखो, इस बार तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बहुत तगड़ी होने वाली है, स्पेशली जो इंडिया से प्लेयर्स आ रहे हैं बड़े, रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्या पता उनका ये आखिरी दौरा हो वनडे के अंदर आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर आगे खेलते हुए। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो भाई हम एक ऐसा फेयरवेल बनाना चाहते हैं, एक ऐसा सेंड ऑफ देना चाहते हैं जो उनको हमेशा याद आए, और उन्होंने जो क्रिकेट की दुनिया को दिया है भाई वो डिजर्व करते हैं। जो उनका इनक्रेडिबल कॉन्ट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, वो ये फेयरवेल डिजर्व करते हैं। मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रोहित कोहली के फेयरवेल को लेकर बात कर रहा है। तो क्या पांडे जी ये बहुत बड़ा संकेत है कि रोहित कोहली का वनडे फेयरवेल बहुत नजदीक है? टोटली नहीं, ओवरऑल अगर आप ऐसे पूछें तो ऑब्वियसली देखो काफी दिनों से खबरें भी मतलब चल रही थी। हालांकि जो भी एक रिपोर्ट आ रही थी, आपको याद होगा कप्तानी को लेकर, रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर एक रिपोर्ट चली थी कि अभी हो सकता है कि रोहित शर्मा को ओडीआई की कैप्टेंसी से भी शायद ये निकाल के किसी और को, शुभमन, श्रेयस अय्यर, काफी नाम आ रहे थे। तो ये एक रिपोर्ट चली थी। फिर आज कल में एक और रिपोर्ट आई कि जहां पे क्लियर हो गया कि अभी फिलहाल ओडीआई में रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर इतना एज सच कोई सवाल नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट्स वहां पे डिलीवर किया था रोहित शर्मा ने। तो अभी ओडीआई की कप्तानी को लेकर, रोहित शर्मा को लेकर कोई डिस्कशन एज सच बीसीसीआई में या सिलेक्टर्स में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने तरफ से तो एक चीज मेक श्योर कर रहा है कि क्योंकि वो वहां पे शायद ना जाए इसके बाद, बिकॉज आप देखो 2025 में ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा, फिर उसके बाद 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के अंदर होना है। 25 से 27 के बीच में मुझे शायद याद नहीं आ रहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई ओडीआई में मुकाबला खेलना है। एक अभी होगा अक्टूबर के अंदर होगी ये सीरीज। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई सीरीज प्लान्ड है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये जो है किया है कि अपने एंड से वो मेक श्योर करें कि रोहित और कोहली को वो जाते जाते फेयरवेल दे जाए। बिकॉज अब अगला दौरा जब होगा तब हो सकता है कि ना रोहित शर्मा दिखाई दे, ना विराट कोहली फीचर कर रहे हो ओडीआई क्रिकेट में। ये इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड किया कि इन दोनों को फेयरवेल दिया जाए। इसका इंडियन क्रिकेट से कितना लिंक्ड है अभी मुझे थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज रोहित शर्मा को लेकर भाई जो क्लियरिटी आनी थी वो तो अभी आई है, लेकिन अभी एक बात सच कप्तानी को लेकर कोई डिस्कशन नहीं। एक बात कहूं मैं, वनडे के अंदर तो नो डाउट वी आर द बेस्ट साइड, बट स्टिल आई विल से कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जब फाइनल हुआ था तब ऑस्ट्रेलिया में हमारी बेस्ट साइड को हरा दिया भाई। जो हमारी बेस्ट साइड थी वनडे फाइनल के अंदर, आपका वनडे वर्ल्ड कप ओडीआई 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था। लेकिन जहां तक बात है ऑस्ट्रेलिया की, देखिए फेयरवेल तो प्लान हो रहा है। एक बात मुझे याद है अभी भी, और वो बात क्या थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बीजीटी के बाद बहुत सारी रिटायरमेंट्स आ गई थी सर। अगर आप देखें वहां पे जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर बीजीटी खेली गई तो उसके बाद कितनी सारी रिटायरमेंट्स हमें अभी देखने को मिल गई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। रोहित शर्मा रिटायर हो गए, अश्विन रिटायर हो गए, विराट कोहली रिटायर हो गए, टेस्ट क्रिकेट छोड़ ही दिया। बट अब ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज है। क्या ये वनडे सीरीज भी आखिरी हो सकती है क्या भाई? क्या वनडे सीरीज भी आखिरी हो सकती है? फिर से आपको याद दिलाता हूं ये किस तरह से मामला हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब बीजीटी खेली गई थी तो बीजीटी समाप्त होने के बाद जब 3-1 का रिजल्ट आया एंड में, तो थोड़े दिनों पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली रिटायर हो गए आपके। फिर से ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर आपको वनडे खेलने हैं। अब क्या वनडे भी अब इसके बाद समाप्त हो जाएगा? मुश्किल लगता है, क्योंकि लग रहा है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए। आज भी रिपोर्ट्स आई हैं कि रोहित शर्मा को कोई नहीं हटा सकता, वही कप्तान रहेंगे। वो सिर्फ र्यूमर्स हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि रोहित विराट का ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कुछ डिसीजन लिया जा सकता है? देखने वाली बात होगी। लेकिन आज ही वापस, बट खैर पांडे जी क्या लग रहा है आपको कि ऑस्ट्रेलिया दौरा फिर से कुछ रिटायरमेंट्स लेके आएगा इंडिया के लिए? मुझे मुश्किल लग रहा है। टेस्ट में तो लेके आया था
नहीं, टेस्ट मैच देखो, टेस्ट तो अलग चीज़ है यार, वो तो आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी, टेस्ट मैच में रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे, न्यूजीलैंड से आप हार गए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन नहीं कर पाए, मेलबर्न का टेस्ट मैच जो जीतना चाहिए था आपसे वहाँ पे आखिरी विकेट नहीं ली गई, कप्तानी के ऊपर बहुत सवाल हुए, फिर रोहित शर्मा खुद लास्ट टेस्ट मैच में 11 में नहीं थे, तो काफ़ी चीज़ें वहीं से हिंट ड्रॉप आउट हो गया था कि रोहित के लिए तो टेस्ट मैच में शायद मुश्किल होगा। विराट कोहली का सडन रिटायरमेंट था और ये थोड़ा सा शॉकिंग था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जहां तक बात है, कहीं ना कहीं नजर आ रहा था, दिखना शुरू हो गया था कि आई थिंक ज्यादा लंबा टाइम नहीं है ना रोहित शर्मा के पास टेस्ट में, ना ही विराट कोहली ने तो आखिर में डिसाइड कर लिया, लेकिन इस फॉर्मेट में लग रहा था। जहां तक ओडीआई का सवाल है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ना जीतता तो ऑब्वियसली मैं कह रहा होता कि यस हो सकता है, क्या ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, क्या पता ऐसा ना होता कि इस टाइम पे आप पूरे ही अलग, तीनों ही फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से टीम बना रहे होते, लेकिन क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट में भाई, अब कोच अगर कह रहे हैं कि आप अगर रिजल्ट्स दे रहे हो, आप अगर परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो आपकी जगह फिर कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन सर ऑस्ट्रेलिया तो सर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तो फाइनल में रन है रोहित के, टीम जीती भी है, विराट कोहली के रन है, तो क्या किस बेसिस पे विराट कोहली या रोहित शर्मा ओडीआई सेटअप से बाहर होते हैं अभी के लिए? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, देखो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, मैं तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस जेस्चर को पहली बात मैं बहुत तारीफ करता हूं, जिस तरीके से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये जेस्चर दिखाया। हम बात करते रहते हैं यार बीसीसीआई क्यों नहीं अपने लेजेंड्स को फेयरवेल देती है, टेस्ट क्रिकेट में बड़े बड़े रिटायरमेंट्स हो गए, एक सचिन तेंदुलकर को छोड़ के मुझे याद नहीं पड़ता किसी भी इंडियन लेजेंड की रिटायरमेंट अच्छे तरीके से हुई है जहां पे प्रॉपर फेयरवेल हुआ हो, बहुत रेयर हुआ है, मुझे याद नहीं आता। सौरव गांगुली का हुआ था बहुत पहले, वो लास्ट मैच था, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी, अनिल कुंबले का हुआ था, वरना इतने कोई ज्यादा नाम याद नहीं आ रहे मुझे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कम से कम ये तो सोच रहा है कि चलो अब उनको या तो वो सीरीज भी प्रमोट, भाई इससे प्रमोशन भी तो होगी ना सीरीज की। आप ये देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे नाम, अगर जस्ट इन केस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये डिसाइड करता है कि भाई हमें फेयरवेल देना है, तो इससे सीरीज भी इनकी प्रमोट होगी बड़े अच्छे तरीके से। एक और चीज तो ये दोनों पहलू आप देखो, एक तो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी अपनाई है और प्लस लेजेंड्स है यार आप इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों, तो अगर ये फेयरवेल दे रहे हैं तो ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जेस्चर है। मैं तो इसको बीसीसीआई से अभी लिंक नहीं करना चाह रहा, बीसीसीआई का इसमें रोल कितना होगा मुझे नहीं लगता बीसीसीआई को रोल होगा। नहीं देखो सीधी बात मैं बोलूं, जहां तक बात है ना विराट कोहली रोहित शर्मा की, पहली बात तो विराट कोहली और स्टीव स्मिथ पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पर साथ नहीं देखने को मिलेंगे भाई। स्टीव स्मिथ तो वनडे रिटायरमेंट ले चुके हैं। अगर आप बात करते हो जी वेट कर रहे जी विराट कोहली स्टीव स्मिथ को साथ देखना है, वहां नहीं देख पाओगे आप। विराट कोहली का भी आखिरी मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे तो आखिरी है, ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे मेरे ख्याल आखिरी सीरीज है विराट कोहली की, रोहित का भी आखिरी है, दोनों अपनी आखिरी सीरीज खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा देखेंगे नहीं। बाय द वे इंटरेस्टिंग चीज ये है, इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है कि उसी ऑस्ट्रेलिया, वैसे एक बात आप देखिए जरा यार कि ऑस्ट्रेलिया ही वो जगह है जहां पे विराट कोहली को बहुत लोग थोड़ा आपका कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी करते हैं और बहुत लोग प्यार भी करते हैं। सोचिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है विराट कोहली को कि नहीं यार फेयरवेल देना है, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कमाया है। और इन्हीं की मीडिया थोड़े दिनों पहले छाप रही थी क्लाउन्स करके टेस्ट मैचेस के दौरान। अब ये डबल स्टैंडर्ड्स भी दिखाता है थोड़े कि क्या आप अपना पैसा बनाना चाह रहे हो, ये भी तो बात है ना सर। मैंने आपको क्या बोला? देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो ना स्ट्रेटेजी भी अगर ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी 100% है, क्योंकि वही ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो इनकी मीडिया थी वो क्लाउन बोल रही थी, बहुत कुछ बातें कर रही थी। और आज ऐसा मंजर है कि भाई फेयरवेल देने की बात है। हालांकि रिस्पेक्ट टू क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, बट स्टिल सोच सकते हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या इज्जत कमाई है दोनों ने। बाय द वे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आप जितनी भी उठा के देख लो कि रोहित कोहली ने हमेशा रन मारे हैं और ओडीआई में तो बहुत हमेशा मारे भाई रन। लेकिन भाई उम्मीद करते हैं कि उसके बाद भी खेलते रहे और आगे भी आपका वनडे वर्ल्ड कप खेलते तक कंटिन्यू करें, अगर अच्छी फॉर्म कंटिन्यू करें सर, बिल्कुल करें कंटिन्यू। अगर साथ दे रही है तो व्हाई नॉट 27 तक कंटिन्यू। अरे करो यार, जाने की जरूरत ही क्या है। दोनों को हमने अभी व्हाइट बॉल फॉर्मेट में खासकर ओडीआई में तो अच्छा ही किया है, जरूरत क्या है साथ है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। और पैनिक मचाने की जरूरत क्या है? जो चीज बिगड़ी नहीं है उसको आप क्यों ठीक करने के ऊपर पीछे पड़े हुए हो? जहां कप्तानी जानी थी, जहां रिटायरमेंट होनी थी, जिस फॉर्मेट को छोड़ना था छोड़ दिया ना। T20 नहीं खेल रहे, टेस्ट मैचेस से रिटायर हो गए दोनों, अब एक फॉर्मेट बचा है और बाय द वे खेल रहे हैं आप, एंजॉय। जो लोग बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली का रिटायरमेंट का सीन हो सकता है वनडे से,
अगर आप याद करें, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप याद करें जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो रोहित शर्मा विराट कोहली के हाथ में विकेट थी, और तब आपका माइक पे कैच की गई थी एक बात जहां पे रोहित शर्मा ने बहुत कुछ बोला था कि हमें रिटायर करवा रहे थे, इनकी ऐसी की तैसी, हम कहीं नहीं जा रहे, ऐसा ही कुछ मतलब था उनका। सो भाई लग तो नहीं रहा उनकी बातों से जिस हिसाब से कि रोहित शर्मा विराट कोहली कहीं जा रहे हैं, वो यहीं है अभी। टेस्ट क्रिकेट में चलेगा जरूर, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं वो, लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर जो कॉन्फिडेंस रोहित शर्मा ने जीतने के बाद दिखाया था कि भाई हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो, और बाकी तो बहुत कुछ बोला था, बता नहीं सकता मैं आपको, नहीं, वो अपने लेकिन अंदाज में अपने अंदाज में बोला था रोहित शर्मा ने, उनका लेकिन उन्होंने संदेशा दे दिया था कि हाँ भाई हम दोनों के दोनों वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेल रहे हैं, ऐसा लगता नहीं। है। लेकिन प्रियांशु देखो, कॉन्फिडेंस तो बहुत दिखाया था, और तब किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि दोनों अपनी तरफ से सडन रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे टेस्ट क्रिकेट में। और आपको अभी भी पता है कि वो एक अभी भी एक मिस्ट्री है कि क्या वाकई में रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट छोड़ना चाह रहे थे इस टाइम पे। बिकॉज रोहित शर्मा ने तो एक जगह पे इंटरव्यू में मुझे याद है जहां पे बताया था कि जैसे एक कप्तान बात कर रहा होता है किसी दौरे के पहले, ऐसा ही लग रहा था कि रोहित शर्मा इंग्लैंड में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से टीम को चलाना है, ऐसे लेकर बातचीत हो रही थी। रोहित ने बताया वहां पे एक जगह पे, तो लग तो नहीं रहा था कि रोहित शर्मा इंग्लैंड में नहीं जाना चाह रहे थे। सेम गोज फॉर विराट कोहली। विराट कोहली एज पर रिपोर्ट्स उनके यहाँ पे जो दिल्ली के कोच हैं शरणदीप सिंह, उनको जब बात की थी तो उनसे बोला था कि मैं इंग्लैंड जाना चाह रहा था, मतलब जाना चाह रहा हूँ, 4-5 100 लगाना चाह रहे थे वो। तो दोनों ऐसा तो लग रहा था कि इंग्लैंड जाना चाह रहे थे, लेकिन अब जो भी वो बात हुई हो, बट रिटायरमेंट तो अनाउंस हो गई ना टेस्ट क्रिकेट में। तो ये हम इस चीज को पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में ऐसी चीजें शायद आपको देखने को मिले ना मिले। अभी हम पूरी तरीके से ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नहीं, सही बात है। जहां आप, और ये जो मैनेजमेंट है ना भाई, मैं आपको सच बता रहा हूं, 1-2 सीरीज खराब हुई, एक आध सीरीज खराब हुई, ऊपर नीचे कुछ हुआ आपका परफॉर्मेंस फॉर्म, ये यहां चीजें चलनी शुरू हो जाएगी कि बातें होनी शुरू हो जाएगी, क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए इनको या नहीं करना चाहिए। फॉर्म नहीं लगा हुआ है, इतने सारा बेंच भाई मेरे को तो दोनों प्लेयर को लेके बड़ा कॉन्फिडेंस है कि दोनों प्लेयर व्हाइट बॉल में तो अच्छा करेंगे, जो उन्होंने अभी रिसेंटली भी खेला है। बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बिकॉज राइटिंग ऑन द वॉल है, ये टेस्ट क्रिकेट का जो रिटायरमेंट हुआ ना, ये मैं तो अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं कि दोनों नहीं जाना चाह रहे होंगे इंग्लैंड। लग तो रहा है भाई, देखते हैं क्या होता है। भाई दोनों ही जाना चाह रहे थे, ये ऐसा नहीं है कि खुद से मतलब लिया गया रिटायरमेंट था।